A very good evening to everyone. I am Manoj Somar and I welcome you on this online platform. Dear friends, in today's episode, we will see the definition of oxymoron, and apart from it, we will have some beautiful examples of it. तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो देखेंगे ऑक्सीमोरॉन जो है उसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास, यानी कि ऐसा एक स्टेटमेंट या ऐसा सेंटेंस जिसमें विरोधाभास हो, यानी कि दो अपोजिट आइडियाज़ एक साथ रखे गए हों। जैसे देखिए, टू वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग इन वन एक्सप्रेशन, यानी कि विरोधाभास जो है या ऑक्सीमोरॉन जो है उसमें दो वर्ड बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के होते हैं और बिल्कुल आसपास, बिल्कुल बैक टू बैक होते हैं। और ऐसे जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं उनको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। अब देखिए, जेम्स फर्स्ट वॉज द वाइजेस्ट फूल इन द अर्थ ऑन द अर्थ। तो वाइजेस्ट फूल, अब अगर कोई वाइज है तो फूल नहीं हो सकता और फूल है तो वाइज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे देयर इज़ अ कंट्राडिक्शन, तो ये आपका विरोधाभास हो गया, ठीक है, ऑक्सीमोरॉन हो गया। द नॉटी बॉय इज़ कनिंगली सिंपल। अब कनिंग क्या होता है? धूर्त होता है, सिंपल माने सामान्य होता है, यहाँ पे भी सेम वही हो गया। शी फेल्ट स्वीट पेन ऑफ लव। अब स्वीट है और पेन भी है, अगर पेन है तो वो स्वीट नहीं हो सकता, स्वीट है तो वो पेन नहीं, तो यहाँ पे भी हो गया आपका लाइफ इज़ बिटर स्वीट, कड़वा और मीठा एक साथ आ गया, तो फिर यहाँ पे भी आपका हो गया ऑक्सीमोरॉन। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, बहुत ही सिंपल ये एग्जांपल है, बहुत ही यूनिक आप कह लीजिए, ठीक है। फिर देखिए, ही अपीयर टू बी आइडल बिजी। आइडल है वो बिजी नहीं हो सकता। देयर वॉज वाइल्ड ग्रेस इन हिज बिहेवियर, तो वाइल्ड ग्रेस एक साथ नहीं आ सकता। एक्सेलेंट डम्प डिस्कर्स आपका ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो हैवी लाइटनेस, सीरियस वैनिटी। अब देखिए, सीरियस है और वैनिटी है, तो वैनिटी मीन्स होता है दिखावा, और सीरियस जो रहता है वो दिखावा, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। शी एक्सेप्टेड द काइंड क्रुएलिटी ऑफ द सर्जन्स नाइफ। काइंड है, क्रुएलिटी है, एक साथ आया है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीमोरॉन है। फिर देखिए, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। नथिंग और ऑल यहाँ पे देखिए अंडरलाइन है, तो ये भी ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि यहाँ पे एक उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ द थिंग्स येट अ प्री टू ऑल। अब लॉर्ड का मतलब क्या होता है? स्वामी, और प्री टू ऑल, यानी कि प्री मीन्स होता है शिकार होना, यानी कि जिसको सब सताएं। एक लॉर्ड एक प्री, तो दोनों कंट्रडिक्शन है यहाँ पे। फिर देखिए, द कमेडियन वॉज सीरियसली फ़नी। अब सीरियसली फ़नी क्या होता है? भाई जो सीरियस है वो फ़नी नहीं होगा, जो फ़नी है वो सीरियस नहीं होगा, तो यहाँ पे भी हो गया आपका ये ऑक्सीमोरॉन। यू आर क्लियरली कन्फ्यूज्ड। अब क्लियरली कन्फ्यूज्ड मतलब ये दोनों कंट्रडिक्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इसको आप इग्नोर करिएगा। यहाँ पे ये जो 15 नंबर है ये रिपीट हो गया है। अब देखिए, नोट में दिया है अ फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सीम्स टू बी अपोजिट ऑफ ईच अदर, यानी कि कोई भी दो ऐसे वर्ड्स जो अपोजिट हों एक दूसरे के, एक प्रकार से वो फ्रेज़ के रूप में आते हैं। फ्रेज़ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीमोरॉन होने के चांसेस 100% हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार से की नोट आप कह लीजिए। अब देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हमने इकट्ठा कर लिए एक साथ, जो हो सकता है उनमें से ना आए एग्जाम्पल में, तो इधर से आ सकते हैं। जैसे ओपन सीक्रेट है, वाइजेस्ट फूल है, आइडल बिजी है, ट्रू लाइज है, रेगुलरली इरेगुलर है, फेथ अनफेथफुल है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्ट नेचुरली है। अब एक्टिंग और नेचुरल मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक्टिंग तो नेचुरल नहीं होती है, आर्टिफिशियल होती है, तो एक्ट नेचुरली हो गया। अब फिर देखिए, डिफिनिंग साइलेंस है, स्वीट पॉइजन है, ट्रू लाइज है, वाइल्ड ग्रेस है, यंग ओल्ड मैन है, ऑनेस्ट रॉग, ऑनरेबल थीफ और लविंग हेट। तो ये कुछ कीवर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं, और कुछ एग्जांपल्स पहले ही आप लोग देख चुके थे, यहाँ पे ये हो गए एक्स्ट्रा में। तो आप समझिए कि इतना सफिशिएंट है, अगर इतने एग्जांपल्स आप देख लेते हैं तो अगर कभी भी
क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से पूछ लेंगे सेंटेंस में, या फिर इंडिविजुअल इस तरह से भी पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।